तो मैंने मौलाना से कहा था, मौलाना आपके साथ धोखा होगा, आपको सदर नहीं बनाया जाएगा। एक साहब आए बूटों वाले और आके धमकी दें जज को, और जज जैसे जजों ने इमरान खान के 3 सजाओं वाले फैसले किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। कल 6 जजेस केस की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, और काफ़ी दिनों से ये इशू पूरे मुल्क में हलचल मचा रहा है। 6 जजेस की अपील, जजों को अपील कर रहे हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दो। शिकायत क्या थी? शिकायत ये थी कि हमसे दबाव के तहत फ़ैसले लिए जाते, और बहुत सारे दबाव में घर वालों पे दबाव, रिश्तेदारों पे दबाव, बच्चों पे दबाव, कैमरे लगे हुए हैं बेडरूमों में, हम महफूज नहीं हैं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस साहब फरमा रहे हैं कि हम दबाव में हैं। काजी फायज ईसा साहब ने पिछली डेट पे भी कोशिश की टाल मटोल करने की, लेकिन जजेस का मूड कुछ और था। पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, सब के जजेस से तजावीज़ ली गई हैं, और उन्होंने कहा तजवीज़ें नहीं, ये चार्जशीट हम दे रहे हैं कि हमें धमकाया जाता है, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, अफ़गानिस्तान के नंबरों से फ़ोन आते हैं, हम महफूज नहीं हैं, हमारे बच्चे महफूज नहीं। कल जो समाअत हुई वो लाइव कौम ने देखी। काजी फायज ईसा साहब ने बहुत कोशिश की जान छुड़ाने की, इस केस पे मट्टी पाव वाला मसला करने की, लेकिन जजेस साहबान जो थे उनका मूड ये नहीं था, उनका मूड खड़े होने का। वो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम जो फ़ैसले देते हैं उनमें मुदाखलत ना हो और हम इंसाफ पे मबनी फ़ैसले दें। तो इस काज के साथ तो पूरी कौम के साथ दिल धड़कते हैं। सारी कौम यही चाहती है कि इंसाफ हो, अदालतों में मनमाने फ़ैसले ना हों या दबाव डाल के फ़ैसले ना करवाए जाएं। ये तो बहुत हर पार्टी के मंशूर में ये शामिल है, और जो हुक्मरान पार्टियां हैं ख़ास करके, उनको तो ये सुन के शर्म करनी चाहिए थी, उनको एक्शन लेना चाहिए था कि कौन इन पे दबाव डाल रहा है। लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मट्टी पाव मंसूबे पे अमल करें और इसको रफा दफा कर दें, ऐसे ही चलता रहे। एक साहब आए बूटों वाले और आके धमकी दें जज को, और जज जैसे जजों ने इमरान खान के 3 सजाओं वाले फैसले किए, जेल में जाके ट्रायल किया, और कोई हक जो मिलना चाहिए मुलजिम को, और कोई हक उसका नहीं दिया, हक के समाअत भी नहीं दिया। गवाह भी अपने खड़े कर दिए, वकील भी अपने खड़े कर दिए। एक दिन एक जज ने सज़ा सुनाई, एक ने 10 साल, दूसरे ने 7 साल, तीसरे ने 14 साल। और उसका रिएक्शन क्या हुआ, कौम ने उसका रिएक्शन क्या दिया, राना सनाउल्लाह से पूछ रहे हैं। राना सनाउल्लाह कहता है कि हमें 8 फरवरी के इलेक्शन में मार ही उन फैसलों की वजह से पड़ी है। तो उस वक्त तो राना साहब आप बड़े खुश थे, उस वक्त तो आप अदलिया को बड़ी शाबाश दे रहे थे। अब जब आपने अवामी मूड देखा है तो आपको समझ आई है कि इसका नुकसान क्या हुआ। जितने फैसले भी अदलिया से इस तरह के आ रहे हैं, अवाम फैसला आते ही फौरन समझ जाते हैं कि ये जज का फैसला है या कहीं और से आया है। तो जज साहिबान ने भी ये सोच के कि हमारी बेइज्जती हो रही है, पूरा निज़ाम अदल दाव पे लगा हुआ है, अदलिया की साख तबाह बर्बाद हो रही है, जज साहिबान डट गए। कल सुप्रीम कोर्ट के 6 जज साहिबान, 2-3 जज साहबान तो वैसे थे नहीं, काजी फायज ईसा साहब के मुताबिक 2-3 यहाँ नहीं थे, एक आधे ने बैठने से इनकार किया था। बाकी 6 के 6 जज साहबान का मूड कुछ और था, काजी साहब का कुछ और था। लेकिन बिलाखिर काजी साहब को मजबूर होके नोटिस करना पड़ा उन लोगों को जिनकी निशानदेही की थी जजों ने कि ये दबाव डाल रहे, और आइंदा तारीख पे जो जुमेरात को, शायद आने वाली जुमेरात को, ये एक तो कल आ रही है, ये छोड़ के अगली जुमेरात को शायद
जज साहब ने दोबारा डेट दी है और उन लोगों को जिन पे इल्ज़ाम है उनको बुलाया जाएगा और सुना जाएगा। और अगर आप यूं कह लें, जैसे आम रूटीन में कहते हैं ना, मैच बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। अब काजी फायज़ ईसा का इम्तिहान है। काजी साहब ने क्या कहा है? काजी साहब ने कहा जो कुछ है, अल्लाह करे कि काजी साहब इस पे अमल भी करें। काजी साहब कहते हैं मुदाखलत के ख़िलाफ़ खड़ा ना होने वाले को जज की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा। और जस्टिस फायज़ साहब कह रहे हैं इस्तेमाल नहीं होंगे, अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। तो पहले तो इस्तेमाल हो रहे हैं, सारी दुनिया को पता है। आपने एक पार्टी का निशान छीन लिया, एक पार्टी का हक छीन लिया, उसका नाम छीन लिया, उसको इलेक्शन में उसका हक नहीं दिया। तो आप इस्तेमाल तो हुए, बहुत बुरी तरह इस्तेमाल हुए। जब से आप आए हैं अब पूरी कौम गिला कर रही है कि आपने कोई एक भी फैसला इंसाफ पे मबनी नहीं किया। और जितने फैसले आपके पास बैठे आए हुए हैं काजी साहब, आप उन सब फैसलों को दबा के बैठे हुए, तारीख नहीं लग रही, फैसले नहीं निकल रहे। यानी 8 मई को इलेक्शन हुआ, आज 1 मई है। 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, आज 1 मई है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने हो गए। खुल्लम खुल्ला जो हल्के धांधली ज़दा थे, जिनमें बच्चा बच्चा जानता है कि जीता ये है और जतवाया इसको गया है, फार्म 45 इसके पास हैं, 47 इसको दे दिए गए हैं, उनके भी फैसले आप नहीं कर रहे। वो भी आप केस नहीं खोल रहे। आप चाहते हैं 5 साल इसी तरह पूरे करवाए जाए। और दबाव क्या होता है? आप कहते हैं इस्तेमाल नहीं होंगे, इस्तेमाल तो आप हो रहे हैं। और आपके जज सारे साथी कह रहे हैं और चीख चीख के कह रहे हैं। तो अब आपको खड़े होना पड़ेगा। अगर चीफ जस्टिस साहब आप खड़े नहीं हो सकते तो आपको मिसाल बनना चाहिए दूसरे जजों के लिए कि आप इस्तीफा दें और घर जाएं। आप कहें मुझसे फैसले नहीं होते, मेरे ऊपर दबाव है, मेरी जायदादें बाहर के मुल्क में हैं और अनडिक्लेयर हैं, मैं उनका कोई कागज़ पेश नहीं कर सका, कोई सबूत पेश नहीं कर सका, इसलिए मेरे ऊपर दबाव। दबाव इंसान उसी वक्त लेता है जब उसका अंदर कोई ना कोई चोर बैठा हो। अगर आदमी साफ शफाफ हो खुद तो दबाव नहीं लेता। बहरहाल हम दुआ गो हैं, पूरी कौम दुआ कर रही कि अल्लाह करे हमारी अदलिया आज़ाद हो जाए और इसका नंबर दुनिया की अदालतों में 136वें नंबर की बजाय 6, 7वें नंबर पे आ जाए। चले पहले नंबर पे होना चाहिए, इसलिए कि हम मुसलमान हैं, हमें तो अदल का हुक्म दिया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फ़ला तत्तबिउल हवा। हुक्म दिया गया बार बार कि अदल इंसाफ करो, इंसाफ का तराजू जो है उसे दुरुस्त रखो। तो हम अगर नहीं करेंगे अल्लाह के यहाँ तो हम जवाबदेह हैं ही हैं। रब की बारगाह में तो सवाल होगा, लेकिन दुनिया में भी रुसवा होंगे। इसलिए पूरी कौम दुआ गो है कि अल्लाह करे कि अदलिया खड़ी हो जाए, अदलिया स्टैंड ले। अगर अदलिया खड़ी हो जाए तो सारे इदारे ठीक हो जाएंगे, कोई किसी के काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन की क्या ज़रूरत है कि वो चोरी करे इलेक्शन? अगर उसे पता हो कि सुप्रीम कोर्ट मेरे ऊपर बैठा हुआ है, हाई कोर्ट मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, उसको चूँकि खुली छुट्टी मिल गई थी, 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए उसने, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के पूरा साल खींच लिया, गैर आइनी काम किया, किसी अदालत ने नहीं उसको पूछा। अब उसने पैसे लेके इलेक्शन करवाए। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं, महमूद खां चकजई कह रहा है, जावेद लतीफ़ कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने करोड़ों रुपया ले लेके नोटिफिकेशन दिए। तो उसको जवाब दे। इलेक्शन कमीशन को पूछने वाला कौन नहीं है? अगर अदालत पूछ ले, उसको बुला ले तो सारे मामला दुरुस्त हो जाए, मुल्क में ये बेचैनी ख़त्म हो जाए, अफरा तफरी ख़त्म हो जाए, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा तो माशी अदम इस्तेहकाम भी ख़त्म हो जाएगा। बदकिस्मती से अदलिया आज़ाद नहीं है। काजी साहब, अब आपके साथी जज सब खड़े हो गए हैं, आप भी इधर उधर ना देखें और बचने की कोशिश ना करें।
इस केस का सही फैसला करें और जो मुदाखलतकार हैं उनको बेनकाब करें। जो मुदाखलतकार भी हैं और साथ फिर दावा भी करते हैं जमहूरी होने का। जमहूरियत किस बात की? जमहूरियत में तो सबसे पहले अदालतें आपकी अगर आज़ाद नहीं होंगी, आज़ादी इज़हार राय नहीं होगी, किसी को बोलने का हक नहीं है, इंसाफ करने वाले जजों को हक नहीं है, तो कैसे मुल्क में जमहूरियत कैसे होगी? दूसरा, आज मौलाना ने लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए, अब मौलाना तो काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं, कल मौलाना ने असम्बली में जो धुआंधार खिताब किया था उसकी धूम मची हुई है। मौलाना ने कहा कि हमारे दबाव डालने वाले, हम पे दबाव डालने वाले काम हुकूमत वो करते हैं और मुंह काला सियासतदानों का होता है। सियासतदान जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, सियासतदानों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मौलाना का सारा लुब्बे लुबाब जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ये था, और उनका लुब्बे लुबाब उनके सारी तकरीर का ये था कि असम्बलियाँ डम्मी हैं, असम्बलियाँ जाली हैं, कोई कानून हम मर्जी का पास नहीं कर सकते। और इसके लिए उन्होंने दीनी मदारस वाले बिल की मिसाल दी कि पहले पेश ही नहीं हो रहा था, हालांकि नून लीग और पीपल पार्टी ने मिल बैठ के उनके साथ फैसला किया पेश करने का, नहीं कर रहे थे, पता लगा दबाव है, फिर पेश किया तो उसकी खानदगी नहीं हो रही थी, फिर पता लगा कि दबाव है। तो मौलाना ने कल खुल के बातें बताई। आज वो लाहौर में भी गरजे बरसे और उनसे पहले कैप्टन सफदर साहब की तकरीर थी, तो मौलाना ने मज़ाहिया अंदाज में कहा कि मुझे समझ नहीं आई कि कैप्टन साहब हमसे शिकवा कर रहे थे या अपने ससुराल वालों से शिकवा कर रहे थे। कैप्टन साहब ससुराल वालों से शिकवा करें तो उनका बनता है, इसलिए कि उनकी अहलिया मोहतरमा जब से वज़ीर आला बने हैं कैप्टन साहब कहीं नज़र नहीं आए, किसी तस्वीर में, किसी तकरीब में, किसी प्रोग्राम में। तो कैप्टन साहब को भी अपना हक के राहे, हक आज़ादी इज़हार राय इस्तेमाल करते हुए बोलना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ है या हो रहा है, अब वो बोलें ताकि हम भी उनके हक में आवाज़ उठाएं। अली अमीन गंडापुर ने आज कहा, अली अमीन गंडापुर ने कहा मौलाना किस धांधली की बात कर रहे हैं, मौलाना के साथ धांधली नहीं हुई, मौलाना के साथ धोखा हुआ है, और धोखा मौलाना के दोस्तों ने उनको दिया है। उनका इशारा इस तरफ था जो मैं बहुत पहले भर चुका था, कुछ साल पहले, कि मौलाना से वादा किया गया कि पीडीएम की हुकूमत रही, आरिफ अलवी की जब छुट्टी होगी तो आपको सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा। इसलिए कि नून लीग ने वजारत उज़्मा ले ली, पीपल पार्टी ने सारा कुछ, पीपल पार्टी ने वजारत खारजा और बड़ी बड़ी वजारतें ले ली थी उस वक्त। तो मैंने मौलाना से कहा था मौलाना आपके साथ धोखा होगा, आपको सदर नहीं बनाया जाएगा, जब सदर बनने की बारी आएगी तो उम्मीदवार कोई और बन जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर की वो बात पूरी हुई कि जब सदर बनने की बारी आई तो जरदारी साहब निकल आए। मौलाना से पूछा भी नहीं उन्होंने, बल्कि उल्टा उन्होंने मौलाना के साथ धोखा ये किया कि बाकी सारे फार्म 47 पे जीत गए और मौलाना के अहम ओहदेदारों को और ख़ास करके डेरा इस्माइल खां से मौलाना को भी हरा दिया। तो डेरा इस्माइल खां से मौलाना को हराने वाला ये कह रहा है कि मौलाना आपके साथ यहाँ धांधली नहीं हुई, आपके साथ आपके दोस्तों ने धोखा किया है, लेकिन अगर आप अब हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हम वेलकम कहेंगे। मौलाना ने कल मुतालबा भी किया कि हुकूमत, बड़ी पार्टी, उनकी मुराद पीटीआई थी, बड़ी पार्टी के हवाले करो, छोटे ग्रुपों ने हुकूमत बनाई हुई है, बड़ी पार्टी के लीडर जेल में बैठा हुआ है और बड़ी पार्टी के बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं, कैसे निज़ाम चलेगा, असम्बली कैसे चलेगी। तो मौलाना मैदान में हैं, बोल रहे हैं। मौलाना जो हक बोलेंगे, जो हक के लिए मैदान में आएंगे, हम इंशाल्लाह साथ देंगे, इसलिए कि हम तो हक के साथ खड़े हैं। जो हक के लिए मैदान में निकलेगा, इस मुल्क को ग़ुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए, अब पहले हम हिंदू के ग़ुलाम थे, अब अमेरिकन के ग़ुलाम हैं। अमेरिकन जो चाहते हैं यहाँ हुकूमत बनाते हैं, जो मर्ज़ी के बंदे लाना चाहते हैं लाते हैं, और दीनी जमातों को और इस्लाम को बतौर आइन अमेरिकन यहाँ कभी नहीं आने देंगे। पाकिस्तान पे दहशत गर्दी के इल्ज़ामात
मौलवी पे इंतहा पसंदी के इंतज़ामात, हर दाढ़ी पगड़ी वाला उनके नज़दीक फंडामेंटलिस्ट है, और रुकावट बड़ी वो है बंदे उनके बैठे हैं। जब सदर, वज़ीर आज़म और अहम सीटों पे बैठे हुए लोग ड्यूल नेशनल होंगे और उनको पता होगा जिस दिन यहाँ से छुट्टी होगी सीधे अमेरिका, कोई बरतानिया, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ स्टाफ, सदर पाकिस्तान, वज़ीर, सब की डबल डबल नेशनलिटी हैं। और तो वो पाकिस्तान के लिए क्यों सर्व करेंगे, वो अमेरिका के लिए करेंगे। तो कौम आज़ादी की जंग के लिए अदलिया खड़ी हुई है। सियासतदान भी अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे। पिछले चंद दिनों में, चंद सालों में, बल्कि चंद महीनों में जो इस्तेमाल हुए, महमूद चकजई, अख्तर मैंगल, बाप पार्टी, MQM, मौलाना, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे। उनमें से आधे तो तकरीबन मैदान में आ गए। बाकियों को भी अगर जमहूरियत बचानी है तो मैदान में आना होगा। जब तक नहीं आएंगे, अपने अपने मफादात का खेल खेलते रहेंगे, आपकी भी महीने बाद छुट्टी हो जाएगी और आप देखेंगे फिर आप यही कुछ बोलेंगे जो आज हम बोल रहे हैं। तो अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी दुआ है हमेशा की तरह कि अल्लाह इस मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमाए, इस मुल्क को इन तमाम फितनों से महफूज रखे, पाकिस्तान की और पाकिस्तानी अवाम की और सारी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए।